बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़ीशान अकरम और आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो हमारे पास डेज होंगे, ठीक है, वो मंथ और प्लस वीक को डिस्कस करेंगे। मीन हम यूज़र से ईयर लेंगे, साल लेंगे और उससे बताएंगे कि उस साल में कितने महीने बनते हैं, ठीक है, कितने हफ्ते बनते हैं और कितने दिन बनते हैं हमारे पास। मतलब अगर यूजर कह रहा है कि मैं 2 ईयर इनपुट करता हूँ, 2 साल इनपुट करता हूँ, तो मुझे पता चलना चाहिए कि 2 साल में कितने महीने हैं, कितने हफ्ते आए हैं, कितने दिन आए। तो ये सारी चीजें जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा मैथमेटिकली तौर पे देख लेते हैं कि अगर सपोज करें यूजर हमारे पास जो है वो ईयर 2 पुट करता है, वो जानना चाहता है कि 2 साल में कितने मंथ होंगे, कितने वीक होंगे और कितने डेज होंगे। अगर वो ईयर 2 पुट करता है तो ठीक है। सपोज कर लेते हैं वाई हम ईयर के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो मंथ चेक करना चाहता है तो 2 मल्टीप्लाई 12। ये 12 हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं, इसलिए हम लोग 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, या 12 मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 2, तो टोटल हमारे पास बन जाएंगे ये 24। अब हम लोग वीक चेक करने जा रहे हैं, तो वीक में भी सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, कि ईयर हमारे पास गिवन है 2 मल्टीप्लाई। अब हमारे पास एक ईयर या एक ईयर में हमारे पास जो टोटल वीक बनते हैं वो हमारे पास है 52। तो 2 मल्टीप्लाई 52 हमारे पास बनेगा 104, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोगों ने डेज चेक करने हैं तो एक ईयर में हमारे पास जो डेज होते हैं वो 365 होते हैं, ठीक है। उसका चेक करना है तो हम लोगों ने इसी तरह 2 साल के चेक करने हैं, 2 मल्टीप्लाई 365, तो ये हमारे पास बनेगा 730, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर यूजर हमारे पास 2 ईयर इनपुट करता है तो उसमें हमारे पास तकरीबन 24 मंथ बनते हैं, 24 महीने, 104 वीक या 104 वीक, ठीक है, और 730 डेज हमारे पास काउंट होते हैं। आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज पुट करके इसमें चेक कर सकते हैं। आप 1 चेक करना चाहते हैं एक ईयर में कितने होते हैं, एक ईयर में तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि 12 महीने हमारे पास, ठीक है, और 52 हफ्ते हैं, 52 वीक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 365 डेज हैं। तो आप इससे ज़्यादा चेक करना चाहते हैं 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, ठीक है, तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं। अब ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझी। अब इस चीज़ को हम लोग जो है सी लैंग्वेज पे या हमारे जो कंपाइलर है टर्बो सी उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए टर्बो सी को ओपन करते हैं और अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हम लोगों ने टर्बो सी अपना कंपाइलर ओपन कर लिया। सबसे पहले सेम एज इट इज जैसे हम लोग पहले करते थे, अगर कोई डाटा लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट करें, क्लियर करें। क्लियर के लिए शॉर्टकट की यूज करें कंट्रोल प्लस डेल। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपने प्रोग्राम लिखने के लिए हेडर फाइल्स इंप्लीमेंट करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है, ये इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपना मेन फंक्शन लिखेंगे सेम जैसे पे हम लोग पहले लिखते रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपनी बॉडी ऑफ प्रोग्राम लगाएंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। एंड पे आपको याद होगा हम लोगों ने गेट से एज फंक्शन लिखना होता है, गेट से एज फंक्शन लिख लेंगे। ये अपनी आदत बना लेनी है ताकि ये चीज़ें आप इस तरीके से करेंगे ना तो एरर आने के चांसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें देखा कि हम लोगों ने डेज, मंथ और वीक फाइंड करने हैं, लेकिन ईयर की बेस पे। तो हमें टोटल जो है वो 4 वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो उन्हें डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले इंटीजर में, ठीक है। तो ईयर के लिए आप डिक्लेयर करें ईयर, ठीक है। मंथ के लिए डिक्लेयर कर लें मंथ, ठीक है। उसके बाद वीक के लिए आप वीक का नाम से वेरिएबल रख लें, ठीक है। उसके बाद डेज हैं तो डेज के लिए आप डेज ही नाम रख लें, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज का आपने ध्यान रखना है, कोशिश ये करनी है कि आप जिस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं उसी तरह के वेरिएबल जो है ना आपने यूज करने हैं। उससे ये फायदा होता है कि हमें जानने में, समझने में आसानी हो जाती है
और कोई और भी हमारा प्रोग्राम पढ़ता है तो उसे पता चल जाता है कि ये वेरिएबल बेसिकली किस पर्पज के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। डिक्लेरेशन के बाद हम लोग क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करेंगे, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आ जाएगा। क्लियर स्क्रीन के फंक्शन के बाद अब हम लोग यूजर से लेंगे ईयर, तो उसके लिए printf फंक्शन यूज करेंगे, printf, ठीक है, डबल कोटेशन /n, मैसेज इनपुट करें, इंटर द नंबर ऑफ ईयर इनपुट करें आप, ठीक हो गया। डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद फिर हम लोग स्कैनएफ पे जाएंगे, स्कैनएफ के बाद फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे बॉडी स्टार्ट कोटेशन, ईयर को लेना है, ईयर की वैल्यू लेनी है। ईयर की डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है, तो इसलिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %d, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, एंड साइन और ईयर। और उसके बाद फिर हम लोग कर देंगे बॉडी क्लोज और स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्लोज, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 2 स्टेप हमने कंप्लीट किए। डिक्लेरेशन हम लोगों ने कर ली, ठीक है, सारे वेरिएबल ले लिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है इनपुट वैल्यूज भी यूजर से ले ली। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप होता है फार्मूला इंप्लीमेंट करने का। तो हम लोगों ने सबसे पहले मंथ कैलकुलेट करने हैं, तो मंथ के लिए फार्मूला लगाएंगे, मंथ, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल टू, अब फार्मूला ये बनता है ईयर मल्टीप्लाई 12 बेटा इसलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 12, ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं। उसके बाद हमने वीक्स फाइंड करने हैं, तो वीक के लिए दोबारा फार्मूला लिखें, वीक्स इक्वल टू ईयर मल्टीप्लाई टोटल वीक जो होते हैं एक ईयर में 52 होते हैं, यहाँ लिख दें 52, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद फिर हम लोगों ने डेज फाइंड करने हैं, तो फार्मूला लगाएं, डेज इक्वल टू ईयर मल्टीप्लाई, हमारे पास जो होते हैं वो डेज होते हैं 365, ठीक है, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये हमारे 3 फार्मूलाज कंप्लीट हो गए। मंथ के लिए आपने लगाया ईयर मल्टीप्लाई 12, वीक के लिए लगाया ईयर मल्टीप्लाई 52 और डेज के लिए हम लोगों ने लगाया ईयर मल्टीप्लाई 365, ठीक है। ये फार्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद हमारा 4th स्टेप होता है, हम लोगों ने रिजल्ट्स को शो करना होता है। तो रिजल्ट शो करने के लिए आप लोग printf फंक्शन यूज करेंगे, printf, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोगों ने मंथ का फार्मूला लगाया तो हम लोग मंथ के शो कर लेते हैं, तो लिखते हैं नंबर ऑफ मंथ, ठीक है, इक्वल टू, अब मंथ हम लोगों ने मंथ के वेरिएबल में कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। और मंथ के वेरिएबल अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास है इंटीजर टाइप का। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %d, डबल कोटेशन, कॉमा, और उसके साथ हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे मंथ। मंथ का शो हो गया। उसके बाद फिर हम लोग वीक को शो करेंगे सेम एज इट इज, नंबर ऑफ वीक्स इक्वल टू, अब वीक्स हमने कैलकुलेट किए हैं, वीक्स वाले वेरिएबल में वो भी इंटीजर टाइप का है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा %d, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, और वीक्स आ जाएगा। अब हम लोगों ने डेज शो करने हैं, तो डेज के लिए लिखेंगे printf, बॉडी स्टार्ट /n, डबल कोटेशन, ये सारी चीजें जो मैंने पहले लिखी हैं वो सारी चीजें आप लोगों ने करते जाना है। नंबर ऑफ डेज इक्वल टू %d, इसलिए लिखा क्योंकि डेज के जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास %d होता है, डबल कोटेशन, कॉमा, और हमारे वेरिएबल का नाम है डेज। और उसके बाद फिर हम लोग इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना हम लोगों ने अपना 4th स्टेप भी कंप्लीट किया। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या करना है, डिक्लेरेशन के बाद यूजर से वैल्यू लेनी है, थर्ड में आपने फार्मूला इंप्लीमेंट करना है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने उसके रिजल्ट को शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि प्रोग्राम एरर फ्री है या नहीं। उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt+F9, तो यहाँ पे वो हमें शो कर रहा है कि किसी किस्म का कोई एरर नहीं है।
अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और अपने रिजल्ट को चेक करेंगे। उसके लिए आप लोग यूज करेंगे Ctrl+F9। ठीक है जी स्टूडेंट, हम लोग रिजल्टेंट स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं। तो वो कह रहा है कि इंटर द नंबर ऑफ ईयर, कि आप ईयर इनपुट करें। ठीक है, और जैसे ही हम लोग 2 करते हैं, मतलब हम चेक करने जा रहे हैं कि 2 सालों में कितने महीने, हफ्ते और दिन होते हैं। जैसे 2 हमने किया, एंटर की प्रेस की, तो उसने बताया कि नंबर ऑफ मंथ बनते हैं आपके पास 24। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ वीक्स बनते हैं 104 और नंबर ऑफ डेज बनते हैं 730। ये चीज़ हम लोगों ने मैथमेटिकली तौर पे इंप्लीमेंट भी की थी, हमने चेक भी कर ली है। अब इसे दोबारा से हम लोग देख लेते हैं, कोई और वैल्यूज पुट करके दोबारा से रन करते हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं 5 ईयर। ठीक है, तो उसमें बताया कि 5 ईयर में टोटल जो है 60 मंथ होंगे, 260 वीक होंगे और 1825 डेज हमारे पास मौजूद होंगे। तो बेटा इस प्रोग्राम में हम लोगों ने ये चीज सीखी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास साल कितने हैं, तो उससे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे उन सालों में कितने महीने आए, कितने हफ्ते आए और कितने दिन आए। इस तरीके से जो है ना हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 कवर किया है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये ईयर टू मंथ और ईयर टू वीक और ईयर टू डेज हमने कन्वर्जन सीखी है। अब हम लोग इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जाएंगे। जी स्टूडेंट, ये है हमारे लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने ये कवर करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ मिनट्स। हमने मिनट्स फाइंड करने हैं और सेकंड फाइंड करने हैं। इफ, अगर हमें ऑज आर गिवन, मीन अगर हमें ये बता दिया जाए कि इतने घंटे हैं हमारे पास, मतलब 2 आवर्स हैं, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जितने मर्जी आवर्स हो सकते हैं। तो अगर हमें ये गिवन हो तो हम लोग उससे मिनट्स और सेकंड कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है, मिनट्स का फार्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, आवर्स मल्टीप्लाई 60, क्योंकि एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 60। सेकंड का फार्मूला लिखा हुआ है आवर्स मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ये 60 बेसिकली ये बता रहा है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये 60 ये बता रहा है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमने ये फार्मूला लिखा है। सपोज करते हैं अगर हमारे पास आवर्स की वैल्यू हो जाए 3, हम ये चेक करने जा रहे हैं 3 घंटों में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड्स होते हैं। तो उसके लिए अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हमारे पास गिवन है 3 मल्टीप्लाई 60। तो अगर हम इसको इंप्लीमेंट करें तो हमारे पास आंसर आता है 180। इसका मतलब 3 घंटों में 180 मिनट होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं हमारे पास 3 आवर्स में। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि सेकंड कितने होते हैं। फार्मूला लिखेंगे 3 और हमारा गिवन है। ठीक है, फार्मूले में हमारे पास है 60 मल्टीप्लाई, ठीक है, 60। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1800। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास 3 घंटे हो तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 180 मिनट है और 10,800 सेकंड मौजूद है हमारे पास। ठीक है, अगर कोई पर्सन कहता है कि हमें कि आप 10,800 सेकंड है आपके पास और आप ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल जो है वो 3 घंटे मौजूद हैं। तो आइए इस सारी चीज को जो है हम लोग अपने टर्बोसी सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो टर्बोसी को ओपन करते हैं और अपनी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास टर्बोसी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास पहले से मौजूद लिखा हुआ है उसे क्लियर करना है, सिलेक्ट करें। ठीक है, माउस की मदद से कर लें या शिफ्ट प्लस एरो कीज की मदद से, और कंट्रोल डेल करें और आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेडर फाइल्स अपनी, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। दोनों हेडर फाइल्स लिखी। हेडर फाइल्स लिखने के बाद अब हम लोगों ने लिखना होता है अपना मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन लिखते हैं void मेन फंक्शन। ठीक है, बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी को एंड करते हैं। एंड पे आपको याद है हम लोगों ने लिखना होता है get ch
और सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं, अपनी डिक्लेरेशन करते हैं। तो हमने प्रोग्राम ये समझा है कि हमने घंटे हमारे पास मौजूद होंगे, आवर्स मौजूद होंगे, हम लोगों ने उसे सेकंड और मिनट्स के अंदर कवर करना है। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आवर्स, ये हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं मिनट्स, उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं सेकंड। यही 3 चीजें थी जो हम लोगों ने कवर करनी है। डिक्लेरेशन करने के बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन CLRSCR। उसके बाद डिक्लेरेशन जैसे ही कंप्लीट हुई, अब हम लोगों ने यूजर से डिमांड करनी है कि यूजर हमें ये वैल्यूज दे और हम उसके अगेंस्ट उसे रिजल्ट दें। तो यूजर से लेने हैं हम लोगों ने और, तो उसके लिए लिखते हैं मैसेज, printf का फंक्शन लगाएं, printf ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन /n, मैसेज लिखें, इंटर द नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग scanf लिखें, scanf। ठीक है, तो और की डाटा टाइप जो है वो हमारे पास इंट है, इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d लिखें, डबल कोटेशन क्लोज करें, कॉमा लगाएं। आपको पता है यहाँ हमने लिखना होता है एंड साइन। उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखें, जो वेरिएबल का नाम हमने रखा है, और बॉडी को क्या कर दें, क्लोज कर दें, और लास्ट पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दें। इस तरीके से हम लोग यूजर से वैल्यू को गेट करेंगे। अब हम लोगों ने फार्मूलाज इंप्लीमेंट करने हैं। तो मिनट का फार्मूला बनता है मिनट, वेरिएबल का नाम आपने सेम वही यूज करना है जो आप लोग ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं, मिनट्स इक्वल टू आवर्स मल्टीप्लाई 60। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाए। फिर हम लोगों ने सेकंड का फार्मूला लिखना है। तो सेकंड के लिए भी जो वेरिएबल आप लोगों ने ऊपर डिक्लेयर किया है सेम एज इट इज आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला बनेगा आवर्स मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक हो गया, फार्मूला लिखने के बाद अब हम लोग आएंगे नीचे। ठीक है, अब हम लोग रिजल्ट प्रिंट करेंगे। तो रिजल्ट हमें किस चीज का चाहिए, मिनट्स हमने शो करवाने हैं और साथ हम लोगों ने सेकंड शो करवाने हैं। प्रिंट f ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, सेम उस तरह जो है जैसा कि हम लोग पहले करते हैं, /n लगाए न्यू लाइन के लिए, नंबर्स ऑफ मिनट इक्वल टू, मिनट्स हमारे मिनट्स वाले वेरिएबल में है, उसकी डाटा टाइप परसेंट इंट है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d डबल कोटेशन कॉमा मिनट। बॉडी क्लोज करें, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं, printf लगाएं। ठीक है, बॉडी स्टार्ट करें, डबल कोटेशन /n नंबर ऑफ सेकंड। ठीक है, ये हम लोग मैसेज लिखेंगे। ठीक है, सेकंड शो करवाने हैं, वो हमारी डाटा टाइप इंटीजर है, उसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर %d आएगा, डबल कोटेशन क्लोज करें, कॉमा लगाएं, वेरिएबल का नेम लिखें और बॉडी क्लोज करें, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिक्लेरेशन की, डिक्लेरेशन के बाद हमने यूजर से वैल्यू गेट की, फार्मूलाज इंप्लीमेंट किए और उसके बाद हमने रिजल्ट प्रिंट करवा लिया। तो अब हम इसे पहले चेक करते हैं प्रोग्राम एरर फ्री है या नहीं। उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt+F9। वो कह रहा है कि 1 एरर, कह रहा है कि HPURS, मुझे नहीं पता लग रहा है ये कौन सा सिंबल है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो बेटा आपने इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि आपने जो स्पेलिंग एक दफा यूज की है सेम एज इट इज आपने वही दोबारा यूज करना है, आप उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। इवन कि अगर आपने स्मॉल लेटर में यूज किए हैं तो आपको दोबारा भी स्मॉल लेटर में ही यूज करने पड़ेंगे। तो दोबारा इसे चेक करते हैं, Alt+F9, एरर फ्री है प्रोग्राम। अब हम इसे रन करते हैं, अपने रिजल्ट चेक करते हैं, Ctrl+F9। वो कह रहा है कि इंटर द नंबर ऑफ आवर्स, कि आप जो है नंबर ऑफ आवर्स इनपुट करें। हम लोगों ने एग्जांपल में 3 चेक किया था, पहले हम 3 से चेक करते हैं। नंबर ऑफ आवर्स दिए हम लोगों ने 3, तो उसने शो किया कि नंबर ऑफ मिनट्स आपके पास बनते हैं 180 और नंबर ऑफ सेकंड्स बनते हैं
10,800। क्लियर हो गया। अब सेम प्रोग्राम हम दोबारा रन करेंगे और नई वैल्यूज पुट करेंगे। कंट्रोल प्लस F9, 5 आवर्स। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि 5 घंटों में कितने मिनट और सेकंड होते हैं। तो उसने बताया कि 5 घंटों में तकरीबन हमारे पास 300 मिनट और 18,000 सेकंड होते हैं। तो आप बेटा इसे डिफरेंट टाइप की वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं कि हमारे आवर्स के अगेंस्ट कितने मिनट या सेकंड बनते हैं। ठीक है, सेव करना है। ठीक है, ये फाइल हमारे पास पहले से सेव है, इसलिए हम लोग इसे सेव एज की तरफ मूव कराएंगे। ये लेक्चर था हमारा, लेक्चर नंबर 7.c। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों ने दो चीजें कवर की। तो आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में ये चीज कवर की कि अगर हमारे पास ईयर मौजूद हो तो हम लोगों ने उसे डेज, मंथ और वीक कैसे बनाना है, और अगर हमारे पास और मौजूद हो तो हम लोगों ने उससे मिनट्स और सेकंड किस तरीके से बनाने हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।